हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 156 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 157 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता, व्याख्या कीजिए। 20 मार्क्स का है, 2014 में आया है। आपने लिखा 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब व कंपनी के मध्य हुए प्लासी की लड़ाई में नवाब की पराजय हुई, जिसने बंगाल के निर्णयकर्ता के रूप में कंपनी को आधार प्रशस्त किया। हालांकि बंगाल के भाग्य के निर्णय से तात्पर्य बंगाल में अब राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक स्थिति की दशा व दिशा के निर्णयन का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। जैसे कि बंगाल का नवाब अब कंपनी की कठपुतली हो गया और बंगाल ने शोषण की तीव्रता में वृद्धि, जिसका परिणाम बंगाल में बारंबार अकाल का पड़ना, साथ ही जिस बंगाल में पूर्व के नवाबों द्वारा कल्याणकारी कार्य किए जाते थे वो समाप्त हो गए। इसके साथ ही व्यापार में अब दस्तक का दुरुपयोग होने लगा, जो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का द्योतक था। बंगाल के जन धन का प्रयोग कंपनी बाद के समय में अपने अभियानों के लिए किया। यद्यपि प्लासी के युद्ध में क्लाइव की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण प्लासी के युद्ध को युद्ध न कहकर एक बड़े विश्वासघात की संज्ञा प्रदान की गई इतिहासकारों द्वारा, क्योंकि क्लाइव ने न केवल नवाब के रिश्तेदारों को अपने पक्ष में शामिल किया, बल्कि नवाब के सेनापति मीर जाफर, व्यापारी जगत सेठ व अमीर चंद को प्रलोभन के माध्यम से उनके ही नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र के माध्यम से खड़ा कर दिया। हालांकि नवाब की ओर से उसके सहयोगी मीर मदान व मोहन लाल ने इन षड्यंत्रों के बावजूद भी अपनी राजभक्ति की सार्थकता को प्लासी के मैदान में सिर किया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध ने तो निश्चित रूप से बंगाल का निर्णय कर तो दिया, परंतु प्लासी के युद्ध के निर्णयों की पुष्टि होनी अभी बाकी थी, जो बक्सर के युद्ध में हुई। देखिए, निष्कर्ष आपने सही लिखा है और आपने उत्तर में लगभग सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, बट वही है कि इस प्रश्न को आपने क्रम में नहीं लिखा। क्रम का मतलब क्या है कि होता क्या है कि कई बार देखो, आप लोगों को इस चीज़ में उलझन हो जाती होगी कि मास्टर, कभी आप ये कहते हो कि आप प्रश्न से डायरेक्ट शुरू करो और उसके एक एक वर्ड को इनकोड कर दो, तो कभी आप ये कहते हो कि आपने क्रम में नहीं लगाया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रश्न की प्रकृति को समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि प्रश्न की पहली लाइन से प्रश्न का उत्तर ना शुरू होके प्रश्न की अंतिम लाइन से जब हम उत्तर को शुरू करते हैं तो हमारा उत्तर अंतर्ग्रंथित हो जाता है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा है, प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता। क्लियर? वास्तव में ये पूरा का पूरा प्रश्न ही अनअरेंज है। आप लोगों को लग रहा होगा इसका क्या मतलब कि यूपीएससी ने गलती की थी। नहीं, यूपीएससी ने गलती नहीं की, वो आपके मन मस्तिष्क को चेक करना चाह रही थी। वो आपसे केवल इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखाना चाह रही थी, बल्कि वो चाह रही थी कि आप अपने इस प्रश्न को उत्तर लिखने से पहले अरेंज कर लें, और अरेंज करने के बाद आप उत्तर लिखें और फिर विश्लेषण करें, तब निष्कर्ष दें। आप कहोगे ये अच्छा मजाक आप कर रहे हो हमारे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, हम अच्छा मजाक नहीं कर रहे। हम आपको अभी जब बता देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में यही चीज़ इसने डिमांड की है। तो देखिए, अगर आप इस प्रश्न को ऐसे समझें कि क्लाइव ने प्लासी के युद्ध को षड्यंत्रों से जीता, जिसने बंगाल के निर्णय कर दिया या जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय कर दिया। अब ऐसे आपको कितना अच्छा उत्तर प्रश्न लग जाएगा। तो अब आप बता सकते हो कि क्लाइव ने कैसे षड्यंत्रों के माध्यम से, कैसे सेनापति, कैसे अधिकारी और कैसे उसके रिश्तेदारों को अपने साथ मिलाकर 1757 की नवाब के साथ में प्लासी की लड़ाई लड़ी, जिसमें नवाब पराजित हो गया। क्लियर? और फिर आप बताएं कि उसके निर्णय कौन से थे, मतलब उनको कौन कौन से राइट प्राप्त हुए, कि वो व्यापारिक एकाधिकार की कंपनी बन गई, उनको राजनीतिक प्रभुता प्राप्त हो गई, नवाब उनका कठपुतली हो गया, दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, बुलियन का प्रवाह बंद हो गया, इकोनॉमिक स्थिति उनकी सुधरने लगी। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। साथ ही कई सारे क्षेत्रों की उन्हें दीवानी प्राप्त हो गई,
किंतु अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी थी, जिसे बक्सर के युद्ध में निर्णायक रूप से पुष्टि कर दी गई। ऐसे ही आप लिखिए। समझ गए कि आपने जो ये बातें बताई हैं, आपने बेसिकली क्या किया है, प्रश्न को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन इस प्रश्न में भी एक ट्रिक थी कि इसने आपको अनअरेंज वर्ड दे दिए हैं। जैसे आप लोग कभी जब हिंदी व्याकरण आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के आसपास, तो वहाँ पे आपको कई शब्द ऐसे मिलते थे कि राम खाता है खाना। क्लियर। और फिर आपसे पूछा जाता था कि इसे क्रमागत रूप में लिखें, तो राम खाना खाता है, ऐसे आप लोग लिखते थे। तो वही बात है यहाँ पे कि इस प्रश्न को ही अनअरेंज करके दिया गया है, ताकि बच्चे क्या करें कि एक पार्ट में प्लासी के युद्ध और उसके निर्णय को बताएं और दूसरे पार्ट में उसके षड्यंत्रों को बता दें, तो समझ में ही नहीं आएगा। आप ये बताओ, षड्यंत्र पहले हुआ था कि प्लासी का युद्ध पहले हुआ था? पहले षड्यंत्र हुआ था, फिर प्लासी का युद्ध हुआ था। मतलब षड्यंत्रों का परिणाम था प्लासी का युद्ध, कि प्लासी का युद्ध का परिणाम था षड्यंत्र। समझ गए? ये देखो, ये जो चीज़ें होती है ना, ये काफ़ी गहन चीज़ें होती हैं। सामान्य अभ्यर्थी के मन मस्तिष्क से ये सारी चीज़ें परे होती हैं। वो सोचता है कि आंसर लिखना है तो लिखना है, लेकिन आंसर लिखना है तो उसकी कलात्मकता भी आपको पता होनी चाहिए। उसकी आपको उन शैलियों को, उसमें छिपी हुई उन गुत्थियों को भी सुलझाने की आवश्यकता होती है। और अगर आपने उन गुत्थियों को सुलझा लिया, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा न केवल मौलिक होगा, न केवल क्रमागत होगा, बल्कि एक गहनता को भी अपने आप में संलिप्त किए होगा। क्लियर? तो आप समझ गए, वास्तव में आपको इसका उत्तर आता है, आपने उत्तर भी लिखा है। बट वही है कि आप इसे अरेंज कर दें। अरेंज का मतलब आप क्लाइव के षड्यंत्रों से बात को शुरू करें, प्लासी के युद्ध की बात बताएं, उसके निर्णयों की ओर जाएं और उन निर्णयों में कौन कौन से निर्णय मिले वो बता दें, और फिर जो आपने निष्कर्ष लिखा है उससे लिख दें। अर्थात ये 4 पॉइंट्स या 4 पैरा में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो फिर मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।